हेलो दोस्तों। आज हम ज्योग्राफी के जो है बहुत ही अच्छा टॉपिक पढ़ेंगे। भारत की जो झीलें हैं और भारत की झीलों के साथ में हम विश्व की भी झीलें कुछ देख लेंगे। आपका विद मैपिंग से यानी मैप के अनुसार हम बात करेंगे। आपको दिखाएंगे कि आपकी झीलें हैं कहाँ, रियल में भारत में कहाँ है आपकी। ठीक है, तो उस मैप की ओर हम चलते हैं आपका। और पहले हम एक सामान्य रूप से राज्य के अनुसार झीलें देख लेते हैं। फिर हम बात करेंगे आपकी बड़ी झील, कोई ऊंची झील होगी, कोई मानव निर्मित झील होगी, ठीक है, और कोई हमारी क्या होगी, कृत्रिम होगी। तो समस्त झीलों को हम बात करेंगे। विश्व की भी कुछ देख लेंगे और कुछ हमारी भारत की भी हम देखेंगे आपकी। ठीक है, मुख्यतः तो भारत की हैं फिलहाल। विश्व की जो झीलें होंगी उनकी हम बात करते हुए चल लेंगे साथ में आपका। देखो, झीलों का जो अध्ययन करते हैं वो विज्ञान की शाखा है लिम्नोलॉजी में। ठीक है, लेमन प्रकार की झीलें होती हैं, इसे याद रख सकते हैं। तो लिम्नोलॉजी में जो है इसका क्या करते हैं, स्टडी करते हैं हम झीलों की। अगर हम बात करते हैं विश्व की जो सबसे बड़ी झील है वो कैस्पियन सागर है। ठीक है, कैस्पियन सागर है। 3,75,000 स्क्वायर किलोमीटर में है आपकी ये। 3,75,000 स्क्वायर किलोमीटर में है। और जो मुख्यतः है दो देशों को क्या करती है, दो देशों से आपकी टच है, एक रूस और दूसरा हमारा कजाकिस्तान। और ये सबसे बड़ी विश्व की झील है जिसे एक सागर की उपमा दी गई है, कैस्पियन सागर। ठीक है, एशिया महाद्वीप की ये झील है जो विश्व की भी सबसे बड़ी आपके खारे पानी की झील है। ठीक है, विश्व की क्या है, सबसे बड़ी आपकी खारे पानी की झील है। आगे हम देखते हैं इसमें आपका कि विश्व की जो खारे पानी, ये हमारा आप कह सकते हैं लवणता के अनुसार। तो सबसे ज़्यादा जो लवणता है आपकी सॉलिनिटी है आपकी। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा जो सॉलिनिटी है आपकी वो है तुर्की की बॉन झील। कितने परसेंट खारी है, तो 330%। लेकिन ये क्वेश्चन अब वर्तमान में गलत हो रहा है। कैसे गलत हो रहा है, तो विश्व की जो वर्तमान में सबसे आपकी जो लवणता वाली झील है जिसमें सबसे ज़्यादा नमक पाया जाता है वो आपकी अस्सल झील है। क्या है, अस्सल झील है। और ये अफ्रीका महाद्वीप में पड़ेगी। अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है जिसका नाम है जिबूती। तो ये जिबूती में पड़ेगी आपकी। और ये आपकी खारी जो है 338% खारी है। कितने पे, तो 1,000 पे। 1,000 यानी ml मिलीलीटर यहाँ से जल लोगे तो लगभग 330 ग्राम आपका क्या है इसमें नमक, 338 ग्राम क्या बनेगा, नमक बनेगा आपका। और जो तुर्की की बॉन झील है उसमें क्या है आपका लगभग 1,000 ml में आपका 330 ग्राम आपका क्या है, नमक बनेगा। हम भारत में भी बात करते हैं तो भारत में हमारी जो सबसे ज़्यादा लवणता वाली झील है राजस्थान में है सांभर झील। ठीक है, अगर उसकी हम लवणता की बात करते हैं तो 238% लवणी है वो आपकी। ठीक है, डायरेक्ट यहाँ से याद कर सकते हो 338 और 238। ठीक है, तो 238 भारत वाली है, 330 वाली जो है आपकी है वो तुर्की में यानी टर्की में है। बॉन झील है, अनातोलिया के पठार पर स्थित है आपकी ये झील। ठीक है, मीठे पानी की हम बात करते हैं तो जल के आधार पर, तो मीठे पानी की जो झील है सबसे बड़ी है वो क्या है, सुपीरियर झील है, या जिसे हम बोल देते हैं सुपीरियर। ठीक है, जिसे हम क्या बोल देते हैं, सुपीरियर झील है। तो ये झील खुद स्वयं आपकी जो सुपीरियर मिलके बनी है वो 5 झीलों से मिलके बनी है आपकी। ठीक है, अमेरिका की सबसे बड़ी झील है और शॉर्ट ट्रिक में हम पढ़ लेंगे। ठीक है, 35,241। तो ये आपकी क्या हो जाएगी, ह्यूरन। ये आपकी हो जाएगी ओंटारियो। और ये हो जाएगी आपकी मिशिगन। ये हो जाएगी इरी। और ये हो जाएगी आपकी सुपीरियर। तो इन पांचों को मिलाकर जो हो जाती है लेक सुपीरियर, जो विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है या पीने योग्य पानी की झील है। तो इसे याद रख सकते हैं एक ट्रिक में आपका होम्स। ठीक है, तो सबसे बड़ी क्या हो जाएगी, सुपीरियर हो जाएगी। सबसे छोटी क्या हो जाएगी, ओंटारियो हो जाएगी। दूसरे नंबर की मिशिगन, तीसरे नंबर की
या आपसे यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है कनाडा और अमेरिका के बीच में सबसे बड़ी झील कौन सी है जो जल विभाजक का कार्य करती है, तब भी लेक सुपीरियर आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपकी आ जाएगी लेक सुपीरियर की। अब भारत में हम बात कर लेते हैं। तो भारत की जो सबसे बड़ी व खारी पानी की झील है, ठीक है, बड़ी, खारी और ऊंची झील है। तो बड़ी की हम बात करेंगे, सबसे बड़ी जो चिल्का झील है, ठीक है, लैगून प्रकार की है, यानी समंदर का जल इसमें जाता है आपका, और ये उड़ीसा में पड़ेगी आपकी। मीठे पानी की हम बात करेंगे तो वूलर होगी, जो प्लाया प्रकार की या गोखुर प्रकार की या विवर्तनी प्रकार की झील होगी। अभी हम बात कर लेंगे प्लाया और गोखुर और विवर्तनी क्या होते हैं। और खारी झील की हम बात करेंगे, खारी यानी लवणता। तो लवण में क्या होगा, नमक में क्या होगा, NaCl कितना होगा, तो होगा सांभर झील में 238%, जो कि हम बात कर चुके हैं। ऊंचाई की हम बात करेंगे तो ऊंचाई में हो जाएगी चोलामू सिक्किम की, और फिर देवताल। इन दोनों में एक कोई ना कोई एक ऑप्शन आ ही जाएगा, या तो चोलामू होगा या देवताल होगा। ठीक है, चोलामू होगा तो देवताल नहीं होगा, और देवताल होगा तो चोलामू नहीं होगा। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं राज्यों के अनुसार झीलों की। तो राज्य के अनुसार हम बात करते हैं राजस्थान की। तो राजस्थान की कुछ हमारी इम्पोर्टेंट झीलें होंगी, उन पे भी हम बात कर लेंगे। देखो, जितनी भी राजस्थान में झीलें हैं उनमें से लगभग 90% झीलें जो आपकी हैं वो नमक वाली हैं, यानी जिनमें हल्का फुल्का आपका NaCl सोडियम क्लोराइड की मात्रा जरूर पाई जाएगी, एक को छोड़कर। किसे छोड़कर, राजसमंद। तो राजस्थान की एकमात्र मीठे पानी की झील कौन सी है, या ताजे पानी की झील कौन सी है आपकी, राजसमंद है आपकी। यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेता है कि राजस्थान की एकमात्र झील मीठे पानी की कौन है, आपका राजसमंद। तो राजस्थान से ही राजस याद कर लीजिए। ठीक है, राजसमंद आपकी झील। हम बात करते हैं डीडवाना, इस पे भी ज़्यादा कोई इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। पक्षी बिहार है आपका डीडवाना, इसके पास में ही आपका लुनकर। पिछोला झील है आपकी। पुष्कर झील है, यहाँ पर मेला लगता है, पुष्कर का जो मेला है आपका। राजसमंद मैंने बता दिया मीठे पानी की है। देवर झील है आपकी, नक्की झील है, पंचभद्रा है। तो पंचभद्रा हमारे पश्चिम की सबसे झील है आपकी। ठीक है, सबसे। और ये आपकी जो पंचभद्रा होगी ये भारत की, मान लीजिए ये भारत है, तो भारत के सबसे उत्तर की झील आपकी है, उत्तर की झील पेगांग तोसो है। और दक्षिण की झील हम बात करेंगे तो हमारी क्या आ जाएगा, अष्टमुड़ी। और पश्चिम की झील हो जाएगी पंचभद्रा, और पूरब की हो जाएगी क्या आपकी, ठीक है, लोकटक झील मणिपुर में आपकी। फिर आपका फतेह सागर आ जाएगा, सांभर झील। तो सांभर झील के बारे में क्या है आपकी, सबसे ज़्यादा नमक वाली झील है। लगभग इसका 70% नमक, भारत का लगभग 70% नमक आपका सांभर झील से ही बनाया जाता है। शेष 30% आपका है गुजरात राज्य निर्माण करता है, या कुछ अन्य राज्य भी इसका निर्माण करते हैं। बात करते हैं जम्मू कश्मीर की जो झीलें हैं। देखो, ये जितनी भी झीलें हैं ये हिमालय से हैं, तो हिमालय से जितनी भी झीलें होंगी वो हिमानी द्वारा होंगी। कैसे द्वारा होंगी आपकी, हिमानी, यानी बर्फ़, और यानी पीने योग्य जल होगा सबका। तो मीठे या ताज़े जल की झीलें होंगी सारी। जितनी भी झीलें हैं, नाग जिनमें भी लगा है वो समस्त, जितने में भी नाग लगा हुआ है वो समस्त प्रकार की झीलें आपकी हो जाएंगी कहाँ, जम्मू कश्मीर में। जैसे नाग, नागिन, अनंतनाग, शेषनाग, बैरीनाग इसमें होगी आपकी। मानस बल, बोलर झील जो हमारी है सबसे बड़ी गोखुर प्रकार की है। देखो गोखुर क्या होता है, गोखुर होता है, मान लीजिए नदी आपकी जाती है, तो नदी कुछ आपके संप्रदाय मैदान बनाती हुई जा रही होती है। तो जब नदी जाती है तो ये अपने कुछ स्थान छोड़ती हुई जाती है। अगर मान लीजिए अब बाढ़ आ जाए तो बाढ़ में सीधा जल जाएगा, तो आपका क्या है, ये स्थान छूट जाएगा। ये स्थान जो छूट जाता है इसी को हम गोखुर कहते हैं। गोखुर, गाय के खुर जैसा। तो ये कैसी झील है, गोखुर प्रकार की झील है। विवर्तन यानी, तो विवर्तन का मतलब होता है प्लेटों का टकराना, तो टकराने से आपकी ये झील बनी है। ये भी सही है आपका बुलर झील के बारे में। तो ये गोखुर झील है, तो भाई कोई नदी तो जरूर जाएगी इसके पास से। तो इसके पास से जो नदी गुजरती है वो झेलम नदी है आपकी। क्या है, झेलम नदी है आपकी, इसके पास से होकर गुजरती है बुलर झील के पास से। और ये भारत की सबसे बड़ी झील है। ठीक है, आगे हम बात कर लेते हैं उत्तराखंड में। तो जिनमें भी ताल लगा है,
रूपताल, यह 7 ताल, नैनीताल, नौकछिया ताल, रूपकुंड, भीमताल, राकसताल, मालाताल, 2 को छोड़कर। तो आपके जो हो जाएंगे चंद्रताल और सूर्यताल, चंद्रताल और सूर्यताल ताल, ये हिमाचल प्रदेश की दोनों झीलें हैं। ठीक है, ये झीलें जो हो जाएंगी हिमाचल प्रदेश की हो जाएंगी, चंद्रताल और सूर्यताल, और समस्त ताल प्रकार की झीलें उत्तराखंड में आपकी स्थित हैं। ठीक है, देखिए महाराष्ट्र की झीलों के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो महाराष्ट्र की झीलें आपकी हैं कोयना, लोनार झील, और लोनार जो झील है वो क्रेटर प्रकार की है, यानी ज्वालामुखी द्वारा निर्मित झील है आपकी। तो लोनार महाराष्ट्र में आपकी कैसी झील है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, क्रेटर प्रकार की। ज्वालामुखी का जो मुंह होता है उसे हम क्रेटर कहते हैं, उस मुंह में ही आपकी जलराशि एकत्रित होने के कारण इस झील का निर्माण हुआ है, इसीलिए इस झील को हम कैसा बोलते हैं, क्रेटर प्रकार की झील। देखिए यहाँ पर झीलें आपके उत्तर पश्चिमी पूर्व की सब दे रखी हैं, इन पे हम बाद में डिस्कशन करेंगे। हम देखते हैं तमिलनाडु की झीलें। तो तमिलनाडु में आपकी एक ही झील फेमस है, पुलिकट, जो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के जल विभाजक का कार्य करती है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं आंध्र प्रदेश में। तो आंध्र प्रदेश में हुसैन, कोलेरू, नागार्जुन, निजाम सागर। तो नागार्जुन जो सागर है वो आपका तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बीच में जल विभाजक का कार्य कर रहा है आपका। केरल की हम बात करेंगे। केरल में जो है अष्टमुडी है, ठीक है, और वेम्बनाड जो फेमस है आपकी हैं। वेम्बनाड आपकी कैसी है, प्लाया प्रकार की, एक कयाल प्रकार की झील है। कयाल क्या होते हैं अब, ठीक है, आगे अभी मैम बताएंगे आपको कयाल क्या होता है। फिर कर्नाटक की है, कर्नाटक में कंजरी झील सबसे ज़्यादा फेमस है आपकी। हिमाचल प्रदेश में हम बात कर लेते हैं तो चंद्रा झील, खंजियार झील, रेणुका झील और सूर्यताल झील, ठीक है, तो ये फेमस हो जाएंगी हिमाचल प्रदेश की। मणिपुर की लोकटक हो जाएगी, उड़ीसा की चिल्का, और सिक्किम की सांगमी झील और चोलामू झील। अब देखो मैपिंग बात कर लेते हैं। देखो जितना भी ये पार्ट दिख रहा है आपको, ये ऊपर वाला भाग जितना भी दिख रहा है, ये सारी की सारी झीलें आपकी कहाँ हैं, ऊपर की जितनी भी हैं, ये सब जम्मू एंड कश्मीर की हैं, J&K में आपकी हैं। तो सबसे उत्तर की जो झील है वो पेगांग तोशो हो जाएगी, ठीक है, और ये वुलर के बारे में हम आपको बता ही चुके हैं। ये भारत की सबसे मीठे पानी की सबसे बड़ी झील हो जाएगी। तो ये वुलर हो गया, डल हो गया, जौहन्सर हो गया झील, ये आपकी सारी की सारी कहाँ हो जाएंगी, जम्मू कश्मीर में। नमक झील हो गई, वो भी जम्मू कश्मीर में हो जाएगी। नीचे हम बात करते हैं, ये आपका इससे नीचे जैसे ही आप आएंगे, ठीक है, तो ये आपका पड़ जाएगा हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश की झीलें कैसी हो जाएंगी, रेणुका, और ये सब हिमालय द्वारा होंगी। नाको झील, चंद्रताल, सूर्यताल, तो ये झीलें आपकी हो जाएंगी हिमाचल प्रदेश की। फिर हम बात करते हैं, ये उत्तराखंड है आपका क्षेत्र, तो जिनमें भी देखो तो 7 ताल हो गया, भीमताल हो गया, रूपकुंड हो गया, नैनीताल हो गया, नौकछिया ताल हो गया, खुरपा ताल हो गया, इसमें कुछ देवी नहीं रखी हैं। तो वो सारी झीलें आपकी कहाँ हो जाएंगी, आपके उत्तराखंड में हो जाएंगी। ये यूके हो जाएगा, ठीक है। उत्तराखंड के बाद हम बात करते हैं आपकी जो झीलें आपकी दे रखी हैं, वो ये इधर हरियाणा है, तो हरियाणा में हरिके झील हो जाएगी, ठीक है। इधर आपका ये राजस्थान है टोटल, तो राजस्थान में इतनी जितनी झीलें आपको दे रही हैं, ढेवर, राजसमंद, पंचभद्रा, ठीक है। पंचभद्रा जो है सबसे पश्चिम की झील है, पास है पश्चिम, पास है पंचभद्रा, याद कर लेंगे आपका। डीडवाना झील, पुष्कर झील, नक्की झील, सांबर झील के बारे में बता ही चुके हैं आपको, ठीक है। उत्तर प्रदेश में रामगढ़ झील है, एक ही है आपकी जो सबसे ज़्यादा फेमस है, ठीक है, और हरदोई की झील एक आपकी फेमस है, धहर। तो ये झीलें हमारी कुछ फेमस हैं, ठीक है। आगे हम बात करते हैं आपका, इधर देखते हैं तो सिक्किम की 3 झीलें, ये सिक्किम आपका है, तो सिक्किम में आपका है, ठीक है, खेचियो पालरी झील है आपकी, चोलामू झील है जो भारत की सबसे ऊंची झील है आपकी, और एक है सोंगमो झील। तो ये 3 झीलें आपकी फेमस हैं। और ये मणिपुर हो जाएगा, तो मणिपुर की एक झील आपकी फेमस है सबसे ज़्यादा आपकी, ठीक है। ये अगर हम बात करेंगे तो ये मणिपुर हो जाएगा। तो मणिपुर की ये झील आपकी फेमस है, लोकटक झील है, और इसमें तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है केम लाम जाओ।
ये तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है आपका केमलाम जाओ, जो लोकटक झील है आपका और मणिपुर में है। यहाँ आपके जो केमलाम जाओ है तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है और हिरन के लिए प्रसिद्ध है। और यहाँ जो आपके लगभग 251 द्वीप हैं, उन छोटे छोटे द्वीपों पर आपका हिरन इधर से उधर जो कूदता है, जो घास है इसमें उस घास को हम बोलते हैं, ठीक है, फुमडी। इस घास को हम क्या बोलते हैं? फुमुडी। फुमडी हम बोलते हैं तैरती हुई जो घास है, जो तैरते हुए द्वीप हैं। आगे हम बात करते हैं आपके गुजरात की। गुजरात में एक झील आपकी छूट गई, ऐतिहासिक झील है, ठीक है, सुदर्शन झील। सुदर्शन झील, तो ये गुजरात की सुदर्शन झील जो चंद्रगुप्त द्वारा बनवाई गई थी आपकी, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा आपकी बनवाई गई थी। कई लोगों ने इस पर निर्माण किया है, आपके अशोक मौर्य ने भी निर्माण किया है, चंद्रगुप्त मौर्य ने भी निर्माण किया है आपका, तो कई लोगों ने वार किया है। और यहाँ पे आपका एक मंदिर है सुदर्शन झील पे, गिरनाल पर्वत पे, तो उसकी हम बात करेंगे हिस्ट्री में थोड़ा, तो यहाँ पे बता दिया है। मध्य प्रदेश की हम बात करेंगे तो मध्य प्रदेश में बहुत झील है और तवा बोर झील है आपकी, ये जो फेमस हैं। फिर हम दक्षिण भारत की झीलों में बात करते हैं। महाराष्ट्र में आपकी, तो महाराष्ट्र में आपकी लोनार झील है जो क्रेटर प्रकार की है आपकी, जो क्रेटर प्रकार की है। ये आपको जो दिख रहा है ये तेलंगाना है। तेलंगाना में 3 झीलें हैं, एक हिमायत सागर, ओसमान सागर और हुसैन सागर। और ये चिल्का झील उड़ीसा की है, जो भारत की सबसे बड़ी क्या है, खारे पानी की झील है, यानी लैगून प्रकार की झील है। जितनी भी ये झीलें आपको दिख रही हैं ये समस्त लैगून प्रकार की झीलें हैं, लेकिन उनमें से भी सबसे ज़्यादा जो लैगून है आपके दक्षिण भारत में वो आपकी क्या है, चिल्का है, ठीक है, वो क्या है आपकी चिल्का झील हो जाएगी। फिर ये आपका आ जाएगा आंध्र प्रदेश, ये जितना भाग दिख रहा है आंध्र प्रदेश, और आंध्र प्रदेश तमिलनाडु के बॉर्डर पे ही है आपकी पुलिकट झील। तो पुलिकट झील है तो तमिलनाडु के अंडर में, लेकिन दोनों के बीच में जल विभाजक का कार्य करती है कोलेरू झील। और पुलिकट झील के पास में क्या है हमारा इसरो, जो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, उसका लॉन्चर पैड है आपका, प्रक्षेपण केंद्र, ठीक है। बात करते हैं हम थोड़ा केरल की झीलों के बारे में। तो कयाल की हम बात कर रहे थे। देखिए ये आपका दक्षिण भारत का कुछ मैप है इस टाइप से आपका। तो ये जो समंदर का पानी अंदर तक चला जाता है और लौट कर वापस नहीं आता है, उसे हम कयाल बोलते हैं। तो ये आपकी जो झील है वेम्बनाड, ये कयाल प्रकार की झील है और इसमें अंतर्राष्ट्रीय नौकायान प्रतियोगिताएं होती हैं। आपने देखा होगा बागी फिल्म में, तो बागी फिल्म में इसके वेम्बनाड झील को भी दर्शाया गया है। इसमें नौकायान प्रतियोगिताएं होती हैं। इंटरनेशनल नौकायान कंपटीशन जो होता है आपका वो वेम्बनाड में होता है आपका, और केरल की झीलें हैं, ठीक है। और मात्र 6 किलोमीटर होती है। इसी झील के चारों तरफ आपका जो है एक हाईवे है NH47, जो भारत का सबसे छोटा हाईवे है, कोच्चि से एर्नाकुलम तक 6 किलोमीटर जाता है आपका, ठीक है। और अष्टमुडी की हम बात करेंगे तो अष्टमुडी जो है आपकी दक्षिण भारत की सबसे दक्षिण की झील है आपकी अष्टमुडी, जो भी केरला में है आपकी, ठीक है। तो ये झीलें हैं कुछ इम्पोर्टेंट, इन्हें 1-2 बार आप देखेंगे तो ऑटोमेटिक ये सारी चीज़ें याद हो जाएंगी आपकी। अगले टॉपिक में हम आते हैं एक अगले टॉपिक के अनुसार, एक अच्छे से टॉपिक के अनुसार, जो भी अगला कोई टॉपिक होगा, घाटियाँ जैसे होंगी, अभी बहुत सारा टॉपिक बचा हुआ है इंडियन ज्योग्राफी में, तो वो हम लेकर आएंगे आपके लिए। तो इसे हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।